अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो हम कर रहे हैं वो हम करने जा रहे हैं एचसीएफ एलसीएम के पास्ट पेपर्स। लास्ट लेक्चर में हमने सारे कॉन्सेप्ट्स देख लिए थे। आज हम कुछ पास्ट पेपर्स की प्रैक्टिस करेंगे। अब सबसे पहले यहाँ पे मैंने पहले पेपर वन के क्वेश्चंस दिए हैं, उसके बाद मैंने पेपर टू के क्वेश्चंस कलेक्ट किए हैं, हम वो करेंगे। अब सबसे पहले द क्वेश्चन इज के राइट 36 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो ये तो बहुत आसान है, हम डायरेक्ट बस इसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे सिंपली। इस तरह से हमारे पास इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए। अब जो असल चैलेंजिंग क्वेश्चन है वो सेकंड वाला है। अब इसमें क्या है कि स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज होते हैं कि हमें क्या पता कि हमें एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है या क्या करना है। तो अब अगर आप क्वेश्चन को देखो तो क्वेश्चन कहता है कि बस ए लीव्स द बस स्टेशन एवरी 36 मिनट्स। मतलब जो बस ए है वो बस स्टेशन जो है वो लीव करती है हर 36 मिनट्स के बाद, और बस बी जो है वो लीव करती है हर 48 मिनट्स के बाद। अब वो कह रहे हैं कि द टू बसेस बोथ लीव द बस स्टेशन एट 9:30। दोनों जो है वो निकलती 9:30 पे है, लेकिन क्योंकि ऑब्वियसली बस ए जो है वो 36 मिनट्स के बाद निकल रही है, मतलब 9:30 पे तो दोनों साथ निकलेंगी, लेकिन उसके बाद क्योंकि उनका टाइम डिफरेंट है तो बाद में वो थोड़ा चेंज हो जाएगा। अब वो कह रहे हैं कि फाइंड द नेक्स्ट टाइम व्हेन द टू बसेस लीव द बस टुगेदर। अब कोई ऐसा पॉइंट आएगा जब बार-बार ये बसेस जो हैं वो अपने स्टेशंस को लीव करेंगी, तो कोई एक ऐसा टाइम भी आएगा जब फिर से वो एक सेम टाइम पे निकलेंगी। वरना तो क्योंकि ये बस पहले आ रही है, ये 36 मिनट्स इसका टाइम कम है और ये 48 मिनट्स, तो ये पहले आ जाएगी तो फिर वो पहले लीव करेगी, लेकिन कोई ऐसा टाइम होगा। अब हमें इसमें बेसिकली निकालना एलसीएम है, लेकिन एलसीएम कैसे हमें पता चला? तो आप हमेशा एग्जाम में एक चीज़ नोट करना कि जब भी आपके पास कोई इस तरह का क्वेश्चन आ रहा हो कि आपको जब भी बोला गया हो कि दो चीज़ें साथ हो रही हैं और नेक्स्ट टाइम या कोई भी नेक्स्ट चीज़ उसकी कब होगी, तो मतलब वो होगा कि हमें एलसीएम निकालना है। दूसरा एलसीएम हमें तब निकालना होता है जब स्मॉलेस्ट कॉमन टाइम या नंबर पूछा गया हो, नेक्स्ट कॉमन टाइम पूछा गया हो। और एक और ट्रिक ये है इसकी कि हमेशा इस तरह के क्वेश्चन से पहले आपको प्राइम फैक्टर्स निकाले जाएंगे। किसी भी एक नंबर के आपको या दोनों नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स पूछे होंगे। ठीक है, तो अब हमें इसमें एलसीएम निकालना है, बहुत सिंपल है। तो पहले तो हम 48 के भी फैक्टर्स निकालेंगे, क्योंकि 48 के फैक्टर्स हमारे पास नहीं है, हमारे पास सिर्फ 36 के फैक्टर्स थे। तो हम 48 के फैक्टर्स भी निकालेंगे। सही है। अब हमारे ये 48 के फैक्टर्स भी आ गए। अब हमें बस सिंपली एलसीएम निकालना है कि हम सबसे पहले 36 के फैक्टर्स लिख देते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 और 48 के फैक्टर्स भी लिख लेंगे। अब हमें क्योंकि एलसीएम में पता है कि एलसीएम क्या होता है, दोनों के लूप्स और डिस्क जो भी बन रही हैं, लूप्स भी इंक्लूड होती हैं और डिस्क भी इंक्लूड होती हैं। तो पहले हम लूप्स लिख लेते हैं। तो लूप्स हमारे बन रहे थे एक 2 का, एक और 2 का और एक 3 का, और बाकी जो हमारे रिमेनिंग नंबर्स थे वो हमारी डिस्क्स होती हैं। तो ये हमारे रिमेनिंग नंबर्स हो गए, जिनकी हम डिस्क्स भी इंक्लूड करेंगे एलसीएम में। इस तरह से हमारा एलसीएम जो आ रहा है वो 144 आ रहा है। अब लेकिन जो क्वेश्चन है वो ये पूछा है कि टाइम बताना है ना नेक्स्ट। अब स्टूडेंट्स जो है वो जल्दी-जल्दी में बस यहाँ तक छोड़ देते हैं। बट ऐसा नहीं करना, आपने प्रॉपर टाइम बताना है, नेक्स्ट कौन-सा टाइम होगा जब वो दोनों साथ निकलेंगे। तो 144 हमारे पास मिनट्स आए हैं क्योंकि ये दोनों मिनट्स में थे। 144 मिनट्स का मतलब है ये होगा 2 आवर्स 24 मिनट्स। सही है, ये हमारे पास आवर्स में आंसर आ गया। और क्योंकि हमारे पास 9:30 पे दोनों साथ निकल रही थी, तो अगर हम उसमें 2 आवर्स और 24 मिनट्स ऐड कर दें, तो हमें नेक्स्ट टाइम आ जाएगा कि कब जो है ये दोनों साथ निकलेंगे। तो वो हमारा टाइम होगा 11:54। 11:54 ये वो टाइम होगा जब ये दोनों साथ निकलेंगे। सही है? तो
अब इस तरह से आपने ये याद रखना है कि जब भी 2 चीज़ों का आपका साथ जो है वो साथ में बोला हो कि ये 2 चीज़ें साथ हो रही हैं, तो नेक्स्ट कॉमन नंबर हमसे पूछा हो तो स्मॉलेस्ट कॉमन नंबर हो या कोई कॉमन नंबर पूछा हो कि नेक्स्ट दोनों साथ कब होगा तो हम लाज़मी आपसे एलसीएम पूछ रहा है। उसके अलावा इससे पहले वो आपसे प्राइम फैक्टर्स भी निकलवाएगा हिंट देने के लिए। अच्छा, अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि राइट 180 एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, तो हम 180 के फैक्टर्स निकालेंगे, प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। तो ये हो जाएगा 90, 45, 45 3 में आता है। सही है। अब हमने 180 के फैक्टर्स निकाल दिए जो हमारे पास हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। इसको हम पावर्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स, 36 के ये फैक्टर्स हैं, एन के ये फैक्टर्स हैं, जब के जो है वो 3 से बड़ा है। अब वो कह रहा है कि 180 जो है वो एलसीएम है 36 का और एन का। तो हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। बहुत सिंपल है, इस तरह के क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में भी किए थे। तो 36 के आपने फैक्टर्स लिखने हैं, पहले 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, और जो दूसरा नंबर है दैट इज एन, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू के। ये थोड़ा सा डिफरेंट है उस क्वेश्चन से। और एलसीएम में आपसे कहा गया कि एलसीएम 180 है, तो 180 के फैक्टर्स लिख देंगे इस तरह से। अब अगर आप देखो तो जो एलसीएम होता है उसमें लूप्स और डिस्क दोनों आती हैं। तो अगर यहाँ पे 2 एग्जिस्ट कर रहा है तो मतलब इन दोनों का एक लूप बना होगा, तो एक 2 आया है। एक और लूप बना होगा 2 का, तो एक और 2 आया है। 3 आया है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे एक 3 का लूप बना होगा। अब क्योंकि यहाँ पे 3 एक एक्स्ट्रा है, ठीक है? यहाँ पे अब हमारे पास के है, तो हमें नहीं पता ना कि के जो है वो क्या है। तो ये हो सकता है कि एक तो ये हमें पता है कि यहाँ पे क्योंकि 36 में 3 था, तो मतलब ये 3 हमारा डिस्क से आया है। और के हमारा क्या होगा, ऑब्वियसली क्योंकि यहाँ पे कोई और नंबर नहीं है, तो के हमारा 5 होगा क्योंकि रिमेनिंग हमारे पास क्या आ गया, के। और 3 हम के को इसलिए नहीं कहेंगे, एक ये भी पॉइंट है कि के एक तो 3 से बड़ा है। तो के हमारा मतलब 5 होगा, आंसर हमारा 5 होगा। क्यों? क्योंकि 3 तो डिस्क से आ गया, एक 3 है। और के का जो है वो लूप भी नहीं बन सकता क्योंकि इसने कहा है कि के जो है वो 3 से बड़ा है, तो के 3 भी नहीं हो सकता। और ये भी पता चल रहा है कि हमारे पास एलसीएम में 5 भी है, और 5 ऑब्वियसली यहाँ पे तो है नहीं, तो लूप तो बन नहीं सकता, विच मीन्स के अंदर 5 होगा। तो के हमारा 5 हो गया। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन है जिसमें कहता है कि राइट 120 इज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो हम 120 के पहले प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। तो 60, 30, 3, 3, 5, 1। तो हमारे पास जो 120 के फैक्टर्स आ रहे हैं वो हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। ये हमारे पास 120 फैक्टर्स आ गए। अब जो असल क्वेश्चन है वो ये कहता है कि 315 के जो फैक्टर्स हैं ये हैं, और आपने ये इंफॉर्मेशन यूज़ करनी है टू फाइंड द स्मॉलेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ एन सच दैट 315 एन इज अ स्क्वायर नंबर। अब ये कॉन्सेप्ट हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं। अब 315 एन जो है वो है 3 स्क्वायर, मतलब 3 को हम 2 बार लिखते हैं। इसको आप अलग-अलग करके लिखो तो आपके लिए ईज़ी हो जाता है। और वो कह रहा है कि n एक ऐसा नंबर है कि आपका 315 जो है वो एक स्क्वायर नंबर बन रहा है, और स्क्वायर नंबर्स के लिए हमने कहा था कि पेयर्स बनेंगे। तो n आपके पास क्या होगा, n की जगह आप यहाँ पे बॉक्स बना लो इस तरह से। यहाँ पे हम एक बॉक्स बना लेते हैं। अब उसमें कहता है कि आपके पेयर्स बनने चाहिए क्योंकि 3 कहते ऑलरेडी ना आपका एक पेयर बन रहा है। तो 3 तो ऑब्वियसली वो उसमें इंक्लूडेड नहीं हो रहा। तो स्क्वायर नंबर के लिए आपके पास पेयर बनना चाहिए। तो एक 5 रिमेनिंग है और दूसरा हमारे पास 7 रिमेनिंग है। व्हिच मीन्स कि हमारा जो n होगा वो होगा 5 7 ज़ा 35। पेयर्स कंप्लीट करने हैं इसमें सिंपली हमें।
अब ये बहुत सिंपल क्वेश्चंस थे जो हमने लास्ट क्लास में भी किए थे। अब हम थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चंस भी करते हैं। अच्छा, ये भी उसी तरह का है, सही है। ये भी उसी तरह का है। एक और ये एग्जांपल है कि 420 इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो आपने 420 के फैक्टर्स निकालने हैं। 21, 105। अच्छा, डिविजिबिलिटी रूल्स अगर आपको याद होंगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा इस तरह के क्वेश्चंस करना। तो 420 के अगर हम फैक्टर्स देखें तो वो होंगे 2, ये हमारा 2 है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। अब वो क्वेश्चन कहता है कि गिवन दैट 1512 ये है, फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बिटवीन 420 एंड 1512। इट्स वेरी इजी। 1512 के आप फैक्टर्स कॉपी कर लो और 420 के भी फैक्टर्स कॉपी कर लो, और जो भी लूप्स बन रहे होंगे वो आपके लाजमी एचसीएफ होगा, क्योंकि एचसीएफ में हम सिर्फ लूप्स लिखते हैं। ये मैं क्वेश्चंस बहुत जल्दी-जल्दी करवा रही हूँ क्योंकि आगे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि थोड़े से ट्रिकी हैं और मैंने उनको कैटर करने की कोशिश की है। तो अगर आप लूप्स देखो तो 2 का लूप बन रहा है, एक और 2 का लूप बन रहा है, 3 का एक लूप बन रहा है और एक 7 का लूप बन रहा है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। तो आंसर हो जाएगा 84। सही हो गया। अब हम करते हैं, हाँ, अब अगर आप देखो तो इसको देखो, एक क्वेश्चन है कि एक्सप्रेस 60 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो हम 60 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे सबसे पहले। तो 15, 3, 5, 5, 1। तो उसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो होंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब 60 के प्राइम फैक्टर्स आ गए। अब आपका जो असल क्वेश्चन है वो ये है, कहता है कि स्कूल बायस पैक्स ऑफ पेन्स एंड पैक्स ऑफ रूलर्स। स्कूल जो है वो पेन के पैक्स फाइंड कर रहा है, बाय कर रहा है, और रूलर्स के पैक्स बाय कर रहा है। वो कह रहा है कि देयर आर 60 पेन्स इन ईच पैक ऑफ पेन्स। एक पेन के डब्बे में 60 पेन्स हैं और 42 रूलर्स हैं एक रूलर के डब्बे में। अब स्कूल क्या कह रहा है कि स्कूल वांट्स टू बाय एग्जैक्टली द सेम नंबर ऑफ पेन्स एंड रूलर्स। मतलब जो पेन्स हैं और रूलर्स हैं वो दोनों जो हैं वो सेम होने चाहिए। वर्क आउट द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ ईच पैक द स्कूल शुड बाय। अब देखो, इसके अंदर भी ये पूछा हुआ है कि स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है हर पैक का जो स्कूल को बाय करना चाहिए। मतलब नंबर ऑफ पैक्स तो डिफरेंट होंगे, लेकिन उसके अंदर नंबर ऑफ पेन्स एंड रूलर सेम होने चाहिए। तब वो क्या होगा, उसके लिए हमें एलसीएम फाइंड करना होगा। एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। दोनों में क्या सिमिलैरिटी होनी चाहिए, क्या कॉमन होना चाहिए, सबसे स्मॉलेस्ट कॉमन। तो इट मीन्स कि हमें दोनों का एलसीएम फाइंड करना है। अब क्योंकि हमने 60 के ऑलरेडी फैक्टर्स फाइंड कर लिए थे पार्ट ए में, अब हम पार्ट बी में इसके फैक्टर्स फाइंड करेंगे 42 के। ठीक हो गया। अब आप दोनों के फैक्टर्स लिख दो। 42 के फैक्टर्स हैं 2 इंटू 3 इंटू 7, और 60 के फैक्टर्स हमारे क्या आए थे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 था ना। हम्म। अब एलसीएम में ऑब्वियसली हम लूप्स भी इंक्लूड करते हैं और डिस्क भी इंक्लूड करते हैं। तो ये हमारे लूप्स हो गए। ठीक हो गया। और जो हमारी डिस्क हो गई वो क्या होंगी, 7, 5 और ये 2। तो ये सारे नंबर्स ऐड होंगे, 2 2 होंगे, एक 3 होगा, 5 और 7। तो हमारा जो एलसीएम है वो आ रहा है 2 2 ज़ा 4, 420। ठीक है, 420 हमारा एलसीएम आ गया। सही है। अब द थिंग इज कि जो क्वेश्चन पूछा है वो क्या है कि वर्क आउट द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ ईच पैक द स्कूल शुड बाय। जो स्कूल है उनको कितने पैकेट, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ पैकेट्स कितने, मतलब अब ये एलसीएम हमारा क्या बताता है, ये हमारा लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल है। दोनों के टेबल में जो सबसे पहला कॉमन मल्टीपल आएगा वो 420 होगा। ठीक हो गया।
तो आपने जो है 420 आपको क्या पता चला 420 पेन्स ऑन एंड रूलर्स होने चाहिए। दो ये वो नंबर्स हैं जिस अमाउंट की पेन्स एंड रूलर्स होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि एक पैकेट के अंदर 60 पेन्स आती हैं और इसमें एक पैकेट के अंदर 42 रूलर्स आते हैं। तो कितने पैकेट्स फाइंड करने हैं रूलर्स के पेन्स के वो हम देखेंगे। पेन्स के अगर हमें पैकेट्स फाइंड करने होंगे कितनी पेन्स नंबर ऑफ पेन्स तो हमें पता चल गया 420 होने चाहिए। लेकिन पैकेट्स कितने होने चाहिए उसके लिए हम लोग उसको एक पैकेट के अमाउंट से डिवाइड करेंगे। तो पेन्स के एक पैकेट में 60 पेन्स आती थी ना, तो इसलिए हम उसको 60 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 7। मतलब पेन्स के कितने पैकेट्स होने चाहिए हमारे पास? 7 क्योंकि हमसे पैकेट्स पूछे हैं। और इसी तरह से रूलर्स के पैकेट्स भी पूछे हैं, तो रूलर्स के पैकेट्स का कैसे पता चलेगा? एक पैकेट में 42 रूलर्स हैं, तो 420 को हम डिवाइड करेंगे 42 से, तो दिस विल बी 10। तो रूलर्स के क्या कितने पैकेट्स आ गए? रूलर्स के हमारे पास जो पैकेट्स आ रहे हैं वो हैं 10। तो क्वेश्चन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स बहुत जल्दी में बस एलसीएम निकाल के यहाँ तक आंसर छोड़ देते हैं, जबकि वो पूछ रहा है कि हमें स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है हर एक पैकेट का, क्योंकि पेन्स के पैकेट्स की अमाउंट डिफरेंट है। एक पैकेट में 60 पेन्स आ रही हैं और रूलर्स में 42 आ रहे हैं, तो हमें पैकेट्स के नंबर्स फाइंड करने हैं। अब अ, हाँ, एक और क्वेश्चन है, कहता है अब सबसे पहले आपसे पार्ट ए में ना तो वो यही प्राइम फैक्टर्स फाइंड करवाएगा। तो 216 के भी प्राइम फैक्टर्स निकाल दो। तो ये हो जाएगा 2 108 2 54 2 27 3 9 3 3 1। तो अब 216 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो होंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब असल वो आपसे पार्ट बी में पूछेगा। कहता है कि टू पॉजिटिव इंटीजर्स आर ईच ग्रेटर देन 25। दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जो 25 से बड़े हैं दोनों। देयर लोएस्ट कॉमन मल्टीपल इज 216। 216 उनका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है और उनके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 18 है। फाइंड द टू इंटीजर्स। अब एक में आपको एलसीएम गिवन है, एक आपको एचसीएफ गिवन है, आपको दोनों नंबर्स फाइंड करने हैं। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। अब देखो, सबसे पहले तो ये है कि आपको ये पता है कि अच्छा हमसे 216 के इसने फैक्टर्स निकलवाए हैं, तो हम 216 के फैक्टर्स लिख लेते हैं। 3 बार 2 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। और आप 18 के भी फैक्टर्स निकाल दो। 18 के फैक्टर्स हो जाएंगे 2 9 3 3 3 1। तो 18 के फैक्टर्स हैं 2 इंटू 3 इंटू 3। अब अगर आप देखो, इसमें आप थोड़ा सा समझ के करो कि सबसे पहले आपको पता है कि एचसीएफ में हम लोग जो है वो सिर्फ और सिर्फ लूप्स लेते हैं और एलसीएम में हम लूप्स प्लस डिस्क लेते हैं। अब अगर आप एक बात नोट करो कि जब जो एचसीएफ है वो तभी आता है जब दोनों में लूप्स फॉर्म हो रहे हैं, विच मीन्स कि ये तो बात तय हो गई कि दोनों नंबर्स में जो एचसीएफ है वो तो इंक्लूड होगा ही होगा, तभी वो लूप बना रहा होगा ना। एचसीएफ में हम लूप्स वाले नंबर इंक्लूड करते हैं, विच मीन्स दोनों में ये नंबर्स हैं ही हैं जो एचसीएफ में बन रहे हैं। क्योंकि अगर हम लोग इन दोनों का लूप बनाएंगे तब वो यहाँ आएगा, इन दोनों का लूप बनेगा तब वो यहाँ आएगा, इन दोनों का लूप बनेगा तब वो यहाँ आएगा। तो उस केस में एचसीएफ वाले नंबर्स तो आ गए। अब बाकी बचे डिस्क वाले नंबर। डिस्क वाले नंबर से क्या पता चलेगा? अब डिस्क वाले नंबर का मतलब ये है कि आप रिमेनिंग नंबर्स देखो कितने हैं। ये 2 ये और ये 3 और 3 तो हो गया। अब जो रिमेनिंग नंबर्स हैं, एक 3 एक 2 और एक 2, इनका हमें इनका मतलब ये है कि ये जो है वो डिस्क से आए होंगे। और डिस्क का मतलब ये है कि ऐसा तो हो नहीं सकता कि दोनों के पास एक सिमिलर नंबर हम पुट कर दें। व्हिच मीन्स कि हम ये नहीं कह सकते कि एक 2 जो है वो हम ए को दे दें और एक 2 जो है वो हम बी को दे दें। मतलब यहाँ पे 2 2s हैं और एक 3 है। अब
दोनों में से ये नहीं हो सकता कि हम एक 2 इसको दे दें और एक 2 इसको दे दें, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो ये लूप बन जाएगा और लूप बनता तो वो एचसीएफ में इंक्लूड होता, व्हिच मीन्स कि ये दोनों 2 किसी एक नंबर में आएँगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप दोनों 2s जो है वो बी को दे देते हो, ठीक है? तो आप ये कह सकते हो कि अब जो 3 बचा वो हम किसको देंगे? सही है, आप दोनों में से किसी को भी दे सकते हो। अब अगर हम बी को दोनों 2s दे रहे हैं, तो आप एक बात नोट करो कि अब ये जो 3 लेफ्ट ओवर है, ये हम किसको देंगे? तो इसका एक कॉमन सेंस ये है कि हम ये 3 ऑब्वियसली ए को देंगे और वो क्यों देंगे? इसकी रीज़न ये है कि अगर आप ये 3 ए को नहीं देते, तो आप ये बात नोट करो कि जब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो उसका आंसर आ रहा है 18 और हमारे पास एक कंडीशन ये है कि दोनों नंबर्स जो हैं, वो 25 से ग्रेटर होंगे। तो अगर हम यहाँ पे बी को 3 दे दें, तो बी तो ऑब्वियसली एक्सीड कर रहा है, लेकिन ए पे कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, व्हिच मीन्स कि ये जो 3 है, जो डिस बन के आ रहा है, वो कहाँ से आ रहा है? वो ए में होगा लाज़मी, तब जाके ये 18 से 25 से नंबर बड़ा होगा। तो इससे हमें पता चला कि जो है, ए जो है वो ये होगा और बी ये होगा। तो इससे हमारे पास ए और बी दोनों के इंटीजर्स आ गए। अब आप बस सिंपली बस इसको मल्टीप्लाई कर दो। 18 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारा होगा 54, व्हिच मीन्स कि एक हमारा जो इंटीजर है दैट इज़ 54 और दूसरा इंटीजर क्या होगा? 18 इंटू 4, तो ये होगा 72। तो दोनों इंटीजर्स आ गए, एक इंटीजर 54 है, एक इंटीजर 72 है। तो इस तरह से अक्सर क्वेश्चन में ना थोड़ा-सा सोच समझ के करना पड़ता है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन है कि two of the factors of 50 are square numbers, one of these square number is 1। वो कह रहा है कि 50 के कोई 2 ऐसे फैक्टर्स हैं जो स्क्वायर नंबर्स हैं, उसमें से एक फैक्टर 1 हो गया। फाइंड द अदर स्क्वायर नंबर दैट इज़ द फैक्टर ऑफ 50। अब इसमें स्टूडेंट्स प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं, लेकिन हमें प्राइम नहीं फैक्टर्स निकालने हैं। तो अगर आप फैक्टर्स निकालो तो एक 150, 225 और फिर 5 टेन्स आर, ठीक है, ये फैक्टर्स आ गए। अब अगर आप एक चीज़ नोटिस करो तो 1 और 50 में से 1 एक स्क्वायर नंबर हो सकता है, कि स्क्वायर नंबर का मतलब है पेयर्स होने चाहिए, पेयर्स बन के वो 1 आ रहा है, व्हिच मीन्स कि हाँ, ये हो सकता है, ये तो उसने बता दिया कि एक तो 1 है। तो 50 जो है वो 50 स्क्वायर नंबर है? नहीं, हमें पता है। 2 भी स्क्वायर नंबर नहीं है, लेकिन 25 स्क्वायर नंबर है, क्योंकि 5 5 जा 25 है, तो 25 एक स्क्वायर नंबर है। दूसरे फैक्टर्स भी हम चेक करेंगे तो 5 भी नहीं है और 10 भी नहीं है, व्हिच मीन्स कि हमारा जो आंसर होगा वो होगा 25। तो दूसरा जो फैक्टर जो कि स्क्वायर नंबर है 50 का, वो है 25। अब पार्ट बी में वो कह रहा है कि the numbers a and b are written as the product of their prime factors, where x and y are positive integers। अब एक a है और एक b है, दोनों के प्राइम फैक्टर्स x और y की टर्म्स में गिवन है। कहते हैं कि फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b इन टर्म्स ऑफ x एंड y। a और b के हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं और x और y की फॉर्म में ही निकालने हैं। तो सबसे पहले तो हम इन दोनों के फैक्टर्स लिख लेते हैं इस तरह से। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप एक बात नोटिस करो तो एक ये इशू है कि ऐसे तो हम देखा जाए तो ना लूप्स बन रहे हैं, सिर्फ डिस्क बन रही हैं और एचसीएफ में हमारे पास लूप्स बनती हैं, लेकिन हम इसको इस तरह से डायरेक्टली जज नहीं करेंगे। हमें क्या करना होगा, इसको थोड़ा सा चेंज करना होगा। अगर आप देखो तो यहाँ पे 3 2 y है। इस 3 2 y को अगर हम थोड़ा सा ब्रेक करके लिखें, इस 3 2 y का मतलब है 2 बार y ऐड हो रहा है, राइट? और ऐड होने का मतलब है क्या, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, अगर आप इंडिसेस का चैप्टर रिकॉल करो तो जब दो सेम बेसिस वाले नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनकी पावर्स ऐड होती हैं। तो हम इस 3 2 y को अलग अलग इस तरह से लिख सकते हैं और इसको लिखने का मकसद इसलिए कि ये यहाँ पे 3 y है तो हम इसका लूप बना सकते हैं इसके साथ। दूसरी कोई ऐसी चीज जो कि कॉमनैलिटी ला सकती है, दैट इज दिस। अब इसको हम कैसे ब्रेक करेंगे, अगर आप यहाँ पे नोटिस करो तो इसको हम इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं कि ये जो 2x + 3 है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 2x + 4
-1 और इसको आप तोड़ के लिखो तो दैट विल बी 2x-1 क्योंकि 2x-1 ऊपर है ए में तो उसका लूप बन सकता है विद 2 पावर 4। एक असल में यहाँ पे हमने इंडिसेस का थोड़ा-सा लॉजिक लगाया है कि हमने 2x-1 क्योंकि यहाँ पे लूप बना सकता था इसके साथ, तो यहाँ पे इसको अलग लिख लिया और 2 पावर 4 को अलग लिख दिया। और दोनों में एडिशन ही हो रही है तो कोई इश्यू नहीं है अगर बीच में मल्टिप्लिकेशन साइन लिख लें हम। तो बस हमने इसको थोड़ा-सा डिफ़ॉर्म किया, थोड़ा-सा इसकी फ़ॉर्म को चेंज किया है। तो अगर आप देखो ए में आप 2x-1 मल्टीप्लाई बाय 3y लिख लो और फिर आप उसके लूप्स बना लो तो आपके पास एचसीएफ आ जाएगा। और इसको हम इस तरह से लिखेंगे 2x-1 इंटू 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर y इंटू 5। यहाँ पे अब हम देख सकते हैं 2 लूप्स बन रहे हैं। एक इसका लूप बन रहा है, एक लूप इसका बन रहा है और एक लूप 3y का बन रहा है। और एचसीएफ में हमारे पास लूप्स ही होते हैं, तो एचसीएफ का हमारे पास आंसर आ जाएगा 2x-1 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर y। इस तरह से हम लोग एचसीएफ का आंसर निकालेंगे, एक्स और वाई की फॉर्म में। तो इस तरह के क्वेश्चंस हैं जो थोड़े से ट्रिकी लगते हैं, लेकिन ये प्रैक्टिस से आ जाते हैं, थोड़ा-सा लॉजिकली सोचना पड़ता है। अब वो कह रहा है कि फाइंड द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ ए एंड बी। बहुत आसान, क्योंकि अब हमने ऑलरेडी जो है इसको इस फॉर्म में लिख लिया है ना, तो अब हम सिंपली आप अगर देखो ए और बी को, तो ए और बी को हम डायरेक्टली इसको वापस उसी फॉर्म में लिख सकते हैं, 3y 3y, क्योंकि एलसीएम का मतलब होता है लूप्स और डिस्क दोनों आएंगी। तो बस एचसीएफ की तरह ही होगा, एचसीएफ में हमने सिर्फ लूप्स ऐड की थी, यहाँ पे हम लोग लूप्स भी ऐड करेंगे और डिस्क भी ऐड करेंगे। ये था 2 पावर 4 इंटू 3 पावर y इंटू 5, विच मीन्स जो हमारा एलसीएम होगा वो होगा लूप्स एंड डिस्क। एक लूप ये बन रहा है, एक लूप ये बन रहा है, बाकी सारी डिस्क हैं, तो हमारी वो भी इंक्लूड होंगी आंसर में। बस उसको कलेक्टिवली लिखना आना चाहिए। एक ये होगा जो लूप्स बना रहे हैं, बाकी सारे हमने एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा इसमें लिख लेने हैं। बस अब आपने इसको इस तरह से नहीं छोड़ना है, इसको थोड़ा-सा सिम्प्लीफाई कर लेना है। जो 2 की बेसिस हैं वो सारी आपने एक साथ रखनी है। 2x-1 प्लस 4, जो 3 की बेसिस हैं वो सारी आपने एक साथ रखनी है। और यहाँ पे हमारे पास दूसरा जो है वो हो जाएगा 5 इंटू 7। इसको फर्दर आप सिम्प्लीफाई कर दो, दैट विल बी 2 पावर जो पहले ही था x प्लस 3 इंटू 3 पावर 2y इंटू 5 इंटू 7। तो ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। ठीक हो गया? तो यहाँ पे बस हमें थोड़ा-सा डिफ़ॉर्म करके सोचना था कि क्योंकि अगर हम वैसे देखते तो कोई लूप या डिस्क नहीं बनती। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है वो पेपर 2 का है। सही, यहाँ तक हमने जितने किए वो पेपर, अच्छा ये भी पेपर 2 का ही था। सही हो गया, बाकी सारे क्वेश्चंस पेपर 1 के थे। अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं। इसमें कहता है कि एलसीएम ऑफ एम एंड एन इज़ दिस। आपको एलसीएम आपको एलसीएम दे दिया है एम और एन का, और आपको जो है वो दोनों के प्राइम फैक्टर्स दे दिए हैं, लेकिन क्योंकि ये भी एक्स एंड वाई की फॉर्म में, कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। अच्छा, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है हमें इसमें। ठीक हो गया। अब इसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले अगर आप देखो इसमें, तो अगर हम देखें सबसे पहले हम इसका एलसीएम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, तो उससे पता चल जाएगा लूप्स और डिस्क्स कैसे बन रही हैं। 3 पावर 6 इंटू 5 पावर 2 इंटू 7। अगर आप एक बात नोटिस करो, तो एलसीएम का मतलब होता है कि लूप्स एंड डिस्क्स। लूप्स एंड डिस्क का मतलब ये है कि अगर आप एक चीज़ नोटिस करो, तो यहाँ पे हमारे पास लूप्स में 2 एन में 2 की पावर 3 आ रही है। इसका मतलब ये है कि लूप बनने के लिए m के पास 2 की पावर 3 होना लाज़मी है। ठीक हो गया? जब m के पास 2 की पावर 3 होना लाज़मी है, तो ही यहाँ पे लूप बनेगा। अच्छा नहीं, सॉरी, लूप तो हाँ, लूप बनेगा और बाकी जो रिमेनिंग होगा वो बाकी डिस्क से आ सकता है।
क्योंकि n के पास तो 2 की कोई और पावर नहीं है, तो कोई और डिस्क नहीं है, व्हिच मीन्स कि n के पास बाकी रिमेनिंग 2 की डिस्क होंगी, तभी वो 2 की पावर 8 टोटल में आ रहा है, ठीक है? और अगर आप 3 का देखो तो 3 अच्छा इस तरह से हम पावर 4 निकालेंगे, हम कैसे निकालेंगे मैं आपको बताती हूँ, देखो। सबसे पहले तो आप ये चीज़ नोटिस करो कि एलसीएम में 2 की पावर 8 लिखी हुई है और n के पास 2 की पावर 3 है। इट मीन्स टू मेक अ लूप 2 पावर 3 मस्ट बी इन n2। यही मैंने कहा कि m के पास भी 2 की पावर 3 होगी तभी लूप बन रहा होगा। और क्योंकि एलसीएम में 2 की पावर 8 है और एलसीएम में लूप्स और डिस्क दोनों आते हैं, तो जो रिमेनिंग 5 बचे हैं वो भी m के पास होंगे, तभी तो उसकी डिस्क यहाँ पे इंक्लूड हुई है ना। तो अब हम जो कंपैरिजन करेंगे ना इसका, वो हम 2 की पावर 8 के साथ करेंगे। मतलब ऐसे होगा कुछ कि 2 की पावर 8 जो है वो 2 की पावर 2x के बराबर है, क्योंकि m के पास 2 की पावर 8 होगी, तभी तो वो 2 की पावर 3 का यहाँ पे लूप बना रहा होगा और दूसरा उसके पास रिमेनिंग डिस्क होंगी। तो अगर हम कंपैरिजन करें इसका, तो ये हो जाएगा अ, 1 सेकंड। तो 8, अच्छा दोनों की इंडिसेस है तो 8 और 2x को हम बराबर लिख सकते हैं। x हमारा हो जाएगा 4। इस तरह से हमें x पता चल गया। अब अगर हमें x पता चल गया तो y भी आ जाएगा। y कैसे पता चलेगा? यहाँ पे देखो 3x माइनस वाई और यहाँ पे 3 4 है, विच मीन्स के, और यहाँ पे 3 6 है, विच मीन्स कि यहाँ पे लाजमी 3 4 तो होगा ही होगा, तभी यहाँ पे लूप बन रहा होगा 3 4 का। बाकी जो रिमेनिंग 2 बचा वो भी इसी के पास होगा, वो n के पास होगा अब, क्योंकि यहाँ पे डिस से आए होंगे 2 और जो 2s आए हैं ना, क्योंकि 3 की टोटल 6 हैं, तो 2 जो और 3s हैं वो कहाँ से आए होंगे? वो यहाँ से डिस की फॉर्म में आए होंगे। मतलब अब हम ये जो 3x माइनस 5 है इसको 3 6 से कंपेयर करेंगे। तो अगर आप देखो तो ये हो जाएगा 3 की पावर 6 को हम 3 की पावर x माइनस वाई के बराबर लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 6 इज इक्वल्स टू 4, क्योंकि x 4 था और y, तो इस तरह से हमारे पास y, अगर आप नोटिस करो तो y हमारे पास -2 आएगा। और ये -2 वैसे भी आप देख सकते हो कि अगर हम y को सिर्फ 2 लेते हैं तो 4 -2 तो फिर हमारे पास 6 नहीं बन रहा, विच मीन्स लाजमी y जो है वो -2 होगा, जो माइनस माइनस करके हमारे पास 6 आंसर आना चाहिए, क्योंकि हमारे पास टोटल 3 की 6 पावर्स हैं एलसीएम में। ठीक हो गया? तो इस तरह से हमारे पास x और y दोनों आ जाएंगे। ये हमारा x 4 था और फिर हमारे पास y जो है वो 2 है, -2 है। तो स्टूडेंट्स 2 लिख लेते हैं, 2 गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर आप खुद देखो यहाँ पे हमारे पास 6 हैं और यहाँ पे अगर हम सिर्फ अगर 2 ले लेते हैं तो हमारे पास जो है वो आंसर जो है वो 6 नहीं आएगा। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन है, इसी इसी की कंटिन्यूशन है। वो कहता है कि फाइंड द लार्जेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज द फैक्टर ऑफ m। तो m का हमें फैक्टर की लार्जेस्ट स्क्वायर नंबर फाइंड करना है। सबसे पहले हम m जो है वो लिख लेते हैं। m था हमारा 2 की पावर 8, m हमारा था 2 की पावर 2x मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 5 इंटू 7। अब बस हम इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, दैट इज 2 की पावर 8, क्योंकि 4 था x, और ये 3 की पावर 4 और 7। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। अच्छा, अब आप, क्योंकि आपने क्या फाइंड करना है, लार्जेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज द फैक्टर ऑफ m। स्क्वायर नंबर का मतलब है पेयर्स होने चाहिए, तो हम इनको सेपरेटली लिख लेते हैं। अगर आप इसको सेपरेटली लिख लोगे तो आपके लिए करना इजी हो जाएगा। तो हम 2 की 8 की पावर्स लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और 3 की 4 है, फिर हमारे पास 5 है और 7 है। अब हम सिंपली पेयर्स देखेंगे, कितने पेयर्स बन रहे हैं, 1 2 3 4, इसके 4 पेयर्स बन गए, इसके 2 पेयर्स बन गए, 5 और 7 का कोई पेयर नहीं बन रहा। तो हमें क्या करना है, हमें लार्जेस्ट स्क्वायर नंबर फाइंड करना है जो कि m का फैक्टर हो। तो ये सारे पेयर्स बन रहे हैं, मतलब ये सारे स्क्वायर नंबर्स हैं। तो आप इनको अलग से यहाँ पे लिख लो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, और इन सबको मल्टीप्लाई करो तो आपका जो लार्जेस्ट स्क्वायर नंबर है वो होगा 20736। ये आपका होगा लार्जेस्ट स्क्वायर नंबर, क्योंकि इन सब के ही हमारे पेयर्स बन रहे हैं। अच्छा,
अब वो कहता है कि एचसीएफ निकालो एम एन एन का, गिव योर आंसर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो आपको एचसीएफ निकालना है सिंपली एम और एन का। एम को भी आपने अलग से लिखना है। 8 इसके 2 थे, 5, 6, 7, 8 और हमारे पास 3 कितने थे? 4 3 थे और बाकी हमारे पास था 5 और 7। तो क्योंकि एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ का मतलब हमारे लूप्स मैच करने हैं और एम हमारे पास था 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 को हम इस साइड लिख लेते हैं ताकि लूप्स बनाना इजी हो जाए। इसमें 4 5 6 थे, 3 की पावर 6 थी ना, 4 5 6 और बाकी हमारे पास था 2 5 से। ठीक है, बस एचसीएफ है तो लूप्स बनाओ। कितने लूप्स बन रहे हैं? एक ये लूप बन रहा है, एक ये लूप बन रहा है, एक ये लूप बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2 और 3 क्यूब थे, 3 2 थे और यहाँ पे हमारे पास कितने लूप्स बन रहे हैं? 1 2 3 3 इसके लूप्स बन रहे हैं और एक 5 का भी लूप बन रहा है। तो हमारा जो एचसीएफ होगा वो होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 3 के एक और बन रहे हैं, 4 बनेंगे इसके और एक 5 का बनेगा। तो प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखना है 2 क्यूब इंटू 3 4 इंटू 5। ये हमारा हो गया एचसीएफ। तो इस तरह से हमें एचसीएफ फाइंड करना था। काफ़ी स्टूडेंट्स इसको एक साथ भी करते हैं, तो आप एक साथ भी कर सकते हो, लेकिन क्योंकि मैंने स्टार्ट से ही लूप्स और डिस्क वाला कॉन्सेप्ट पढ़ाया तो मैं उसी को कंटिन्यू करूँगी। उससे ये फ़ायदा होता है कि रिवर्सल क्वेश्चन आ जाएँ या इस तरह के किसी भी तरह के कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन्स आ जाएँ, इस तरह के, तो आप फिर उस डबल मेथड से नहीं कर सकोगे। ये आपको लूप्स और डिस्क से ही पता चलेगा कि किस तरह से होगा। तो आई ट्राइड माय बेस्ट कि थोड़े डिफरेंट तरीकों के डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कैटर करूँ और लेटेस्ट क्वेश्चंस लिए हैं। कि आजकल जो एचसीएफ एलसीएम के क्वेश्चन आने हैं बिल्कुल वैसे करवाने की कोशिश की है। तो आई होप यू एंजॉयड माय लेक्चर्स एंड आपको समझ आ रहा है कि किस तरह से करना है। एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।